नमस्कार स्टूडेंट। हमने हिंदी में 2 चैप्टर ओवर कर लिए हैं। आज हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। स्टूडेंट, आप लोगों ने सुनीता विलियम्स का तो नाम सुना ही होगा। तो वो अंतरिक्ष की परी के नाम से जानी जाती थी। क्यों और कैसे, वो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर कोकिला पारेख। इस गद्य है ये, इसका गद्य का प्रकार है जीवनी। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म 1954 में गांव उवारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA, MPhil और विद्या वाचस्पति यानी कि PhD की डिग्री को हिंदी में विद्या वाचस्पति कहा जाता है कि शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। स्टूडेंट, ये लेखक के बारे में कहा गया है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। मैंने आपको पहले बताया कि इस गद्य का प्रकार जीवनी है। तो इस लेसन में हमें सुनीता विलियम्स के पूरे जीवन के बारे में सीखना है कि उन्होंने कितने सफ़र सर किए थे और फिर वो स्पेस तक पहुंची थी। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। 20 सितंबर 2007 में अहमदाबाद हवाई अड्डा मतलब कि एयरपोर्ट पर अमेरिका से एक हवाई जहाज यानी कि प्लेन आ रहा था। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उत्तेजना मतलब सब लोग इतने खुश थे कि स्पेस में से सुनीता विलियम्स वापस आ रही थी। तो वो जहाज आने वाला था, लेकिन सबको ऐसा लग रहा था कि स्पेस में से वो यान ही आने वाला है। तो इतने उत्तेजित थे उसको मिलने के लिए, बहुत उत्साहित थे ऐसे। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। तो उस यान में यानी कि उस एयरपोर्ट प्लेन में कौन था? तो गुजरात का गौरव, क्योंकि वो गुजरात से बिलोंग करती थी। भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही। यहाँ पर कहा गया है कि महिला जो स्त्री है वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वो हर एक क्षेत्र में आगे है और सबसे ऊंचे मतलब कोई भी बड़ी पोस्ट हो उस पर भी अभी आसीन है, मतलब बैठी है। इसका मतलब क्या है कि बड़े से बड़ी कोई डॉक्टर, PSI है, कोई मुख्यमंत्री के पद पर हो। जैसे हमने देखा, हमें पता है कि हमारी मुख्यमंत्री कौन थी? आनंदीबेन। तो वो भी एक स्त्री थी। इंदिरा गांधी भी एक स्त्री थी। तो आज हमारे देश में स्त्रियां बड़े बड़े पदों पर आसीन है, मतलब बैठी है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। परंपरा मतलब पहले के ज़माने में
कहा जाता है कि स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ये सब तोड़कर ये बेड़ी मतलब जो लोहे की जंजीर होती है, जो जंजीर समान बेड़ियाँ थी वो तोड़कर अपने अस्तित्व मतलब अपनी उसकी जो रूप है, असली रूप है, उसको साकार रूप देने की क्षमता मतलब कैपेसिटी आज भी नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। युवा पीढ़ी मतलब यंग जो होते हैं युवान, तो उसमें जो गौरवशाली परंपरा अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला। हमें पता है कि हमारे देश में से और एक लेडी थी जो अंतरिक्ष में गई थी, उसका नाम था कल्पना चावला, और उसके बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा था। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को भारत को गौरव दिलाया और वो वहाँ पर स्पेस में से वापस आ गई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला सर्वप्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। कल्पना चावला हमारे देश की सबसे प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो वो थी कल्पना चावला। स्टूडेंट, आपको ये 1 लाइन आंसर या MCQ या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो उसका जवाब होगा कल्पना चावला। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है, और ये तो लेडी में है, और मेल में सबसे प्रथम जो अंतरिक्ष यात्री थी उसका नाम था राकेश शर्मा। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्नों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई तो थी, लेकिन वो वापस नहीं आ सकी। उनकी वहाँ पे रास्ते में ही वापस लौटते टाइम मृत्यु हो गई थी, तो वो वापस नहीं आ सकी। लेकिन कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न मतलब को तो दिन में देखे जाने वाले स्वप्न को दीवा स्वप्न, और उनको लक्ष्य कि फिर सुनीता विलियम्स ने लक्ष्य ही बना लिया था कि कल्पना चावला ने जो काम किया था, उनका जो स्वप्न है वो मैं पूरा करूंगी और मैं अंतरिक्ष में जाऊंगी, और फिर वो उस मुकाम तक पहुंच जाती है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। स्टूडेंट, हमने आगे पढ़ा कि वो गुजराती है, मतलब गुजरात का गौरव है, तो वो कैसे है? वैसे तो पीछे इसकी सरनेम विलियम्स है, तो वो तो अमेरिका से, हमें ऐसा लगता है कि हमें, लेकिन वो भारतीय और गुजराती कैसे है, तो वो बताया गया है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। वैसे वो भारत की नहीं है, फिर भी उसका जो मूल है वो गुजरात से ही जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के चुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई थी। मतलब सुनीता के पिता का जन्म मेहसाना में हुआ था और वो गुजरात में हुआ था ऐसे, और उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए वो अमेरिका चले गए। उन्होंने माध्यमिक मतलब सेकेंडरी और उच्च माध्यमिक मतलब हायर सेकेंडरी, तो उन्होंने ये दोनों शिक्षा मतलब एजुकेशन इन्होंने अहमदाबाद में ही प्राप्त किया। फिर उनको डॉक्टर बनना था, तो इसलिए वो फिर अमेरिका चले गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। ये अमेरिका के एक प्लेस का नाम है।
वहाँ पे वो न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की थी। फिर वो थे अमेरिका में, वहाँ पे उन्होंने यूगोस्लावियन में बसी हुई युवती जिसका नाम था उर्सबाइन बोनी, उनके साथ उन्होंने शादी की। पिता दीपक भाई पंड्या और माता उर्सबाई ने जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। फिर दीपक भाई पंड्या और माता उर्सबाई के 3 बच्चे थे, 3 संतान थे, जिसमें एक का नाम था जय, दूसरी का नाम था दीना और तीसरी थी सुनीता विलियम, और इन तीनों में सबसे छोटी सुनीता थी। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा एक वीडियो पूरा होता है। अभी दूसरा वीडियो यानी कि इस लेसन का दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्तु।